नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी जो राजस्थान का हमने भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे दोस्तों, उसमें थार के मरुस्थल का हमने पहला पार्ट कल देख लिया था। आज सेकंड पार्ट है दोस्तों उसका। और सेकंड पार्ट में दोस्तों 20 क्वेश्चन फिर लेकर आ गया मैं आपके सामने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यकीन मानेगा दोस्त, एग्जाम में बनेंगे तो इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे, इनके अलावा आपके बाहर क्वेश्चन नहीं निकलने वाले, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। जो भी सीईटी एग्जाम की वीडियो, पटवार, रीट और बीएसटीसी पीटीटी वाले जो भी हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। यानी जिस एग्जाम में राजस्थान जीके लगता है दोस्तों, उस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल थ्योरी के साथ बता रहा हूँ, यहाँ पर जो भी है सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा भौतिक प्रदेश का सेकंड पार्ट है। ठीक है, यानी थार का मरुस्थल है दोस्तों, वो एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए सेकंड पार्ट उसका आ गया है। और अगर सेकंड पार्ट में भी कंप्लीट नहीं हुआ तो थर्ड पार्ट भी बिल्कुल आएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये यकीन मानेगा। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, बीएसबी ब्रोदर क्लासेस। ठीक है, बीएसबी ब्रोदर क्लासेज है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, आप वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर लेना उसको। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आरएसएस भी जो नया ट्रेंड चल रहा है उसी के आधारित बनाए हूँ, वन लाइनर, कथन वाले, सब कुछ, मिलान वाले, सत्य वाले सारे क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ गया हमारा। पहला क्वेश्चन दोस्तों, थार मरुस्थल में बालू, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, थार मरुस्थल में बालू के टीलों के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है? यानी जो थार का मरुस्थल है दोस्तों, उसमें रेत के टीले बन रहे हैं ऐसे, यानी जो बरखान है, अर्धचंद्राकार है दोस्तों, सीप है, वो वाले जो टीले बन रहे हैं दोस्तों, उनका प्रमुख कारण क्या है ये आपको बताना है इसमें। तो ए ऑप्शन है दोस्तों हिमनदों की प्रक्रिया, हिमनदों की क्रिया। बी है दोस्तों पवन द्वारा बालू का निक्षेपण। सी है नदी द्वारा अपर्दन। और डी है दोस्तों समुद्री लहरों की क्रिया। तो फटाफट से कमेंट करो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई इसका आंसर क्या होने वाला है फटाफट से, कि थार मरुस्थल में जो बालू के रेत के टीले बन रहे दोस्तों, उनका प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, हिमनदों की क्रिया। यानी हिमनदों की क्रिया के कारण दोस्तों ये आपका क्या बनता है, थार का मरुस्थल बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आ रहा है आपका, क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, आ गया दूसरा क्वेश्चन आ गया कि मरुस्थलीय क्षेत्र में तेज गति से चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को सामान्यतः क्या कहते हैं दोस्तों। यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में जो तेज और गर्म और शुष्क हवाएं चलती है दोस्तों, ठीक है, यानी गर्म और जो शुष्क हवाएं चलती है मरुस्थलीय क्षेत्र में, उनको क्या कहते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में क्या कहते हैं उनको, तो फटाफट से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों काल बैशाखी, इसके बाद में बी है दोस्तों लू, सी है पछुआ और डी है पूर्वाई। ठीक है, फटाफट से कमेंट कीजिए। पछुआ दोस्तों ये पश्चिम से आती हैं दोस्तों, ये राजस्थान हो गया, पश्चिम से जो दिशाएं, पश्चिम दिशा से जो हवाएं चलती हैं उनको पछुआ कहते हैं, और पूर्वी दिशा से जो हवा चलती है उसको पूर्वाई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लू। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, लू। यानी जो मरुस्थल में दोस्तों गर्म हवाएं चलती हैं, शुष्क गर्म हवाएं चलती हैं, उनको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। और दोस्तों एक होती है आंधी। ठीक है, आंधी क्या होती है दोस्तों, आंधी में क्या होती है, आर्द्रता होती है दोस्तों। ठीक है, उसमें नमी होती है आंधी के अंदर। और लू के अंदर क्या होती है, लू क्या होती है, शुष्क होती है, और आंधी में क्या होती है, आर्द्रता होती है। दोनों में ये इंपॉर्टेंट अंतर है दोस्तों। ठीक है, लू में तो शुष्क होगी पवनें और आंधी में आर्द्र होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि थार मरुस्थल में वर्षा का अनिश्चितता का प्रमुख परिणाम क्या है। यानी थार के मरुस्थल में दोस्तों वर्षा है वो बहुत कम हो रही है और रुक रुक कर होती है, उसका प्रमुख कारण क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सदाबहार वन। ठीक है, बी है कृषि की अनिश्चितता, सी है दोस्तों हिमपात, और डी है जल भराव। फटाफट से कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, सदाबहार वन है या अनिश्चितता का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों। ठीक है, क्या यहाँ पर सदाबहार वन नहीं है इसलिए अनिश्चितता का प्रमुख कारण है, या फिर कृषि नहीं होती इसलिए होती है, या फिर हिमपात नहीं होता इसलिए होता है, या फिर जलभराव होता है इसलिए बरसात नहीं होती है। तो फटाफट से कमेंट करो राइट आंसर क्या होगा इसका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि यहाँ पर सदाबहार वन नहीं पाए जाते। ठीक है, यानी यहाँ पर वन नहीं पाए जाते, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थार मरुस्थल में वर्षा की अनिश्चितता का प्रमुख कारण क्या है, सदाबहार वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा जल संरक्षण की पारंपरिक विधि है। यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी विधि है दोस्तों, इनमें से बताना है कि जो जिससे वर्षा का जल संरक्षण किया जाता है दोस्तों वर्षा का। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों खडीन,
बी है झील बांध, और सी है दोस्तों नहर प्रणाली, और डी है बैराज। ठीक है, फटाफट से कमेंट कीजिए। यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी वर्षा जल संरक्षण की विधि है दोस्तों? तो खड़ी ने दोस्तों, ये होती है आपकी मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है, यानी जो जैसलमेर में दोस्तों पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा, किसके द्वारा की जाती खड़ी की? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा दोस्तों ये सर्वाधिक कृषि की जाती खड़ी की कृषि भी दोस्तों, और वर्षा जल संरक्षण की ये विधि भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, खड़ीन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? खड़ीन का प्रमुख उद्देश्य क्या? खड़ीन का उद्देश्य बताना अब आपको कि खड़ीन का जो उद्देश्य है वो क्या है। पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने कि खड़ीन से क्या होता है, वर्षा का जल संरक्षण किया जा रहा था। अब इसका उद्देश्य आपको बता देना यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों खनिज निकालना। क्या खड़ीन का प्रमुख उद्देश्य खनिज निकालना, या फिर वर्षा जल को रोककर कृषि के लिए नमी उपलब्ध कराना? फिर सी ऑप्शन है दोस्तों बालू के टीले हटाना, और डी है दोस्तों वो है पशुओं का परिवहन करना। ठीक है, पशुओं का परिवहन करना। तो फटाफट से कमेंट करो, इस राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, बालू के टीलों को हटाना। ठीक है, खड़ीन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालू के टीलों को हटाना। यानी जैसे ही हम खड़ीन का निर्माण करेंगे दोस्तों, खड़ीन का, ठीक है, वहाँ पर पानी भरेगा तो बालू के टीले क्या हट जाएंगे उससे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थार मरुस्थल में घरों की मोटी दीवार बनाने का प्रमुख कारण क्या है? यानी थार के मरुस्थल में जो घरों में मोटी दीवारें बनाई जाती है दोस्तों, उसका प्रमुख भौगोलिक कारण क्या है कि थार के मरुस्थल में जो घरों की दीवारें दोस्तों वो मोटी क्यों होती हैं? ठीक है, इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हिमपात अधिक, और बी है दोस्तों तापमान के प्रभाव को कम करना, सी है दोस्तों अधिक वर्षा से बचाव, और डी है दोस्तों भूकंप से बचाव। तो भूकंप आएगा तो बचाव दोस्तों, मोटी दीवारें हो या फिर पतली, वे ऐसे ही टूट जाएंगी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों तापमान के प्रभाव को कम करना। यानी थार के मरुस्थल में दोस्तों तापमान अधिक होता है। ठीक है, थार के मरुस्थल में क्या होता है, तापमान अधिक होता है, तो उसको कम करने के लिए दोस्तों यदि हम मोटी दीवारें बनाएंगे तो तापमान है वो जल्दी से अंदर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं, थार के मरुस्थल में मोटी दीवारें बनाई जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वनस्पति की पत्तियां छोटी या कांटों में परिवर्तित होने का प्रमुख कारण क्या है? यानी जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है दोस्तों, उसमें जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती है दोस्तों वो छोटी पत्तियां होती है। ठीक है, पत्तियां क्या होती है, छोटी होती है, और कांटे पाए जाते हैं दोस्तों, उनमें क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, ये बताना आपको। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। ऑप्शन नंबर ए क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है आपका वो है अधिक प्रकाश प्राप्त करना, बी है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन कम करना, सी है दोस्तों अधिक वर्षा आगे बताओ दोस्तों। सी ऑप्शन है दोस्तों अधिक वर्षा प्राप्त करना, और डी है दोस्तों मिट्टी निर्माण करना। फटाफट से कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो वनस्पति की पत्तियां छोटी और कांटेदार होती है दोस्तों, वह मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक झाड़ियाँ पाई जाती है। ठीक है, वो क्यों पाई जाती है, उनमें कांटे होते हैं और पत्तियां छोटी होती है उनकी, तो उसका कारण क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों वाष्पोत्सर्जन कम करना। यानी वाष्पोत्सर्जन कम होगा दोस्तों, ठीक है, इसलिए उनकी जो पत्तियां दोस्तों वो छोटी होती हैं। ठीक है, और कांटेदार होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, और एक इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आज से हम 8 बजे रात को, शाम को 8 बजे दोस्तों लाइव क्लास होगी आपकी। ठीक है, लाइव क्लास होगी, तो सभी दोस्तों जुड़ना ना भूले। ठीक है, शाम को क्लास होगी आपकी कितने बजे, 8 बजे। भूगोल की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होगी दोस्तों। ठीक है, जो क्वेश्चन इसमें होते हैं वो इसमें करवा रहा हूँ, और जो बाकी के बचेंगे दोस्तों वो शाम को जो लाइव क्लास होगी उसमें 50 क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर आएगा दोस्तों। सीईटी का दोस्तों मॉडल पेपर लेकर आऊँगा। ठीक है, सीईटी का कॉमन जो पूरा सिलेबस है दोस्तों उसको कवर करेगा। 120 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए 60 क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ठीक है, 60 क्वेश्चन आएंगे, शाम को 1 घंटे की क्लास होगी, 60 क्वेश्चन। ठीक है, वहाँ पर आपके लिए मॉडल पेपर आएगा, तो सभी दोस्त जुड़ना ना भूले शाम को 8 बजे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा थार मरुस्थल की शुष्क परिस्थितियों के अनुकूलन का उदाहरण है। यानी इनमें से कौन सा पौधा दोस्तों वो थार मरुस्थल की जो शुष्क परिस्थितियाँ होती है दोस्तों, वहाँ पर तापमान होता है, पानी की कमी होती है। ठीक है, उनके अनुकूल कौन सा पौधा वो यहाँ पर बताना आपको। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों कैक्टस, बी है दोस्तों कमल, सी है देवदार, और डी है दोस्तों चीड़। फटाफट से कमेंट करो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो जो थार मरुस्थल है दोस्तों उसकी परिस्थिति के अनुकूल जो पौधा पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है आपका देवदार। ठीक है, कौन सा पाया जाता है दोस्तों, देवदार पौधा है दोस्तों। ये देवदार पौधा दोस्तों थार के मरुस्थल की परिस्थिति के अनुकूल
होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, ओरण का संबंध राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में मुख्यतः किससे है? यानी ओरण दोस्तों, ओरण, ठीक है, ये ओरण एक शब्दावली में आता है दोस्तों, ओरण, ठीक है, इसका संबंध थार मरुस्थल में किससे संबंधित है? ठीक है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सामुदायिक संरक्षित वन या पवित्र वन क्षेत्र, बी दोस्तों सिंचाई नहर, सी है खनिज क्षेत्र, और डी है दोस्तों कृषि मंडी। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ओरण है दोस्तों, ओरण ये क्या है? सामुदायिक संरक्षित वन है दोस्तों, यानी इसका जो ओरण क्षेत्र होता है दोस्तों, उसके अंदर जो वन होते हैं दोस्तों, उनको जो स्थानीय समुदाय होता है उसके द्वारा वहाँ पर वनों की देखभाल की जाती है दोस्तों, वहाँ पर उनको पेड़ पौधों को काटा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओरण क्या हो जाएगा दोस्तों, सामुदायिक संरक्षित वन या पवित्र वन क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, थार मरुस्थल में पशुपालन को महत्वपूर्ण व्यवसाय बनाने वाला प्रमुख कारण कौन सा है? यानी पशुपालन दोस्तों थार मरुस्थल में अधिक होता है। क्या होता है? पशुपालन थार के मरुस्थल में अधिक हो रहा है। अब क्यों हो रहा है इसका अधिक जो कारण है दोस्तों, वो बताना आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, अत्यधिक वर्षा, बी है विशाल चारागाह एवं शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल पशु, और सी है दोस्तों घने वन, और डी है बारहमासी नदियाँ। फटाफट से कमेंट करो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, घने वन। ये होगा क्या? फटाफट से कमेंट करो इसका राइट आंसर क्या होगा। थार मरुस्थल में पशुपालन को महत्वपूर्ण व्यवसाय बनाने वाला प्रमुख कारण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर है अत्यधिक वर्षा। तो थार के मरुस्थल में वर्षा नहीं होती, तो ये तो कट जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है दोस्तों ऑप्शन, विशाल चारागाह एवं शुष्क परिस्थिति के अनुकूल पशु। ठीक है, विशाल चारागाह एवं शुष्क परिस्थिति के अनुकूल पशु। सी है दोस्तों घने वन। थार के मरुस्थल में वन भी नहीं पाए जाते दोस्तों सर्वाधिक। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, घने वन भी नहीं है, और बारहमासी नदियाँ भी नहीं पाई जाती। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी बच गया दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि विशाल चारागाह एवं शुष्क परिस्थिति के अनुकूल, यानी जैसे शुष्क परिस्थिति रहती है दोस्तों वहाँ पर, ठीक है, उसके अनुकूल वहाँ पर पशु पाए जाते हैं दोस्तों। ऊँट है दोस्तों, ये थार के मरुस्थल में सर्वाधिक पाया जाता है ऊँट। तो इसको क्या है, 7 दिन में दोस्तों एक बार पानी पीना होता है। ठीक है, ऐसे जो थार के मरुस्थल की परिस्थितियाँ होती है दोस्तों, उसके अनुकूल वहाँ पर पशु पाए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर पशुचारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मरुस्थलीय जीवन के लिए सर्वाधिक अनुकूल माना जाता है? कौन सा पशु दोस्तों इनमें से वो मरुस्थलीय जीवन के लिए सर्वाधिक अनुकूल है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ऊँट, बी है याक, सी है भैंस, और डी है बारहसिंगा। ठीक है, फटाफट से कमेंट कीजिए। अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, आंसर भी बताया था कुछ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मरुस्थलीय जीवन के लिए सर्वाधिक अनुकूल माना जाता है? यानी इनमें से कौन सा पशु दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक अच्छा रहेगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ऊँट है दोस्तों। ऊँट सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो मरुस्थलीय परिस्थितियों के अनुकूल ऊँट रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, थार मरुस्थल में सेवण घास का विशेष महत्व किस कारण है दोस्तों? थार मरुस्थल में जो सेवण घास पाई जाती है दोस्तों, ये घासें दोस्तों सर्वाधिक पाई जाती है कहाँ पर? मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है, और विशेषकर जैसलमेर बीकानेर वाले जिलों में पाई जाती है। सेवण, धामण, कर्ण, अंजन, मुराद, ऐसी घासें दोस्तों ये थार के मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, तो सेवण घास का विशेष महत्व किस कारण है दोस्तों, ये बताना आपको। ये जलीय पौधा है क्या? ये पशुओं के लिए महत्वपूर्ण चारा है। सी है दोस्तों इसमें इससे कपास प्राप्त होती है, और डी है यह केवल पहाड़ी क्षेत्र में मिलती है। फटाफट से कमेंट करो ऑप्शन नंबर क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल में सेवण घास की विशेष महत्व किस कारण है? ठीक है, तो सेवण घास है दोस्तों ये पशुओं के लिए अनुकूल चारा दोस्तों। सेवण घास है ये क्या है, जो दुधारू पशु होते हैं दोस्तों, जो भी गाय भैंस जो भी वहाँ पर है दोस्तों पशु हैं दोस्तों, ठीक है, वो दुधारू पशु होते हैं, उनके लिए उपयुक्त मानी जाती है सेवण घास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है आपका। अगला कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय क्षेत्र में मृदा अपरदन को बढ़ा सकता है? यानी इनमें से कौन सा जो है कारण दोस्तों वो मृदा अपरदन को बढ़ा सकता है? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों नियंत्रित चराई। क्या यदि हम लिमिट से दोस्तों वहाँ पर चराई करवाएं, ठीक है, चराई कराएंगे तो उससे क्या मरुस्थलीय क्षेत्र में जो मृदा अपरदन बढ़ सकता है? या फिर बी है दोस्तों वनस्पति संरक्षण से, और सी है दोस्तों अत्यधिक चराई से, और डी है वृक्षारोपण से। तो मृदा अपरदन दोस्तों एक तो नियंत्रित चराई से नहीं बढ़ेगा, फिर वृक्षारोपण से भी नहीं बढ़ेगा,
और वनस्पति संरक्षण से भी नहीं बढ़ेगा। तो अत्यधिक चराई दोस्तों, अत्यधिक चराई से क्या होता है, मृदा अपरदन बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। अब ये कथन वाले क्वेश्चन आ गए दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों को क्या है हम शाम की जो लाइव क्लास होगी दोस्तों उसके अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी जो यहाँ पर 13 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे दोस्तों, 13 क्वेश्चन करवाए, इसमें से आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सही हुई है। ठीक है, और शाम को 8 बजे दोस्तों मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, सीटी एग्जाम वालों के लिए 60 क्वेश्चन आएंगे मॉडल पेपर में। ठीक है, और प्रत्येक जो आपका जो सिलेबस है दोस्तों, प्रत्येक टॉपिक को कवर करते हुए ये आपका मॉडल पेपर आने वाला है। ठीक है, तो मॉडल पेपर शाम को करेंगे और दिन में हम टॉपिक सुबह के टाइम या फिर दिन में तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए यही आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद जय भारत।